इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा क्यों लगवाई, इसका हमें पता होना चाहिए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद घूमते घूमते हरिद्वार आए। हरिद्वार से ऋषिकेश चले गए और ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों पर बद्रीनाथ, जहां पर बद्री धाम है, वहां पर पहुंच गए। नारद जी बड़े उदास हैं। नारद जी का चेहरा उतरा हुआ है, हाथ में बीड़ा तो है लेकिन बज नहीं रही है, दूसरे हाथ में खड़ताल तो है लेकिन बज नहीं रही है। और नारद जी जहां भी घूमते थे, घूमते घूमते नमो नारायण और नमो नारायण करते रहते थे, लेकिन आज नारद जी के मुख में कीर्तन भी नहीं। और नारद जी को घूमते घूमते अचानक उनके 4 बड़े भाई नजर आए। और नारद जी के 4 बड़े भाइयों का नाम है सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 बड़े भाई है नारद जी के। उन चारों की उम्र तो है हजारों हजारों साल की, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य के बल पर, योग बल पर 5-5 साल के नजर आते हैं चारों भाई। अपने चारों भाइयों को देखा नारद जी ने, और नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम किया। देखो, अपने से बड़े, चाहे उम्र में एक दिन बड़ा क्यों ना हो, कोई सामने से आता जाता नजर आ जाए, उनको अवश्य प्रणाम, राम राम, जो यहाँ की परंपरा है वह करना चाहिए। अपने से बड़ों को प्रणाम करना ये भारतीय परंपरा है, शिष्टाचार है। और किसी भी देश में ऐसी परंपरा नहीं है कि सामने वाले को देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाए। विदेशों में करते तो है, लेकिन क्या करते मालूम है? हाय हेलो करते हैं। लेकिन हमारी जो परंपरा है कितनी सुंदर है। हम जब मिलते हैं तो प्रणाम, राम राम, है ना, ऐसे करते हैं। तो ये हमारी भारतीय, इसलिए भारतीय परंपरा से बढ़िया परंपरा और कोई नहीं। तो नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम किया। चारों भाइयों ने पूछा, नारद जी कैसे हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात, कोई परेशानी है क्या? तब नारद जी ने बताया, हाँ परेशानी है। चारों ने कहा, साधु संतों को कोई परेशानी होती भी नहीं। साधु संत तो घूमते इसलिए हैं कि किसी को परेशानी हो तो वह ठीक किया जा सके। तो नारद जी आपको क्या परेशानी है बताओ? तब नारद जी ने बताया, आज मैं घूमते घूमते वृंदावन चला गया। नारद जी क्या बता रहे हैं? हे सनकादिक को, आज मैं घूमता घूमता वृंदावन चला गया और वृंदावन में जाकर देखा चारों तरफ राधा नाम, राधा राधा नाम, चारों तरफ भक्ति ही भक्ति। और वृंदावन में जाने के बाद मेरा बड़ा मन लग गया। लेकिन जैसे वृंदावन को प्रणाम करके मैं वृंदावन से बाहर निकला, जमुना के किनारे किनारे चला जा रहा था, तो मैंने क्या देखा? एक नवयुवती रो रही, एक नवयुवती रो रही थी और उस युवती की गोद में 2 बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े। और वह युवती उन बूढ़ों को देखती और देख देख कर रोना शुरू कर देती। और उसी समय उस युवती के पास वह नारद जी पहुंच गए। जैसे नारद जी को देखा, वह युवती खड़ी हो गई स्वागत करने के लिए। ओहो, आओ नारद जी आओ। संत किसी के पास आ जाते हैं तो समस्या ही समाप्त हो जाती है। तो नारद जी ने पूछा, देवी आप है कौन? वृंदावन में तो लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं, और आप वृंदावन में आकर रो क्यों रही हो? और आपकी गोद में ये 2 बूढ़े आदमी कौन है? क्योंकि पिता भी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 बूढ़े आदमी, पति भी नहीं हो सकते, फिर है कौन ये? उस युवती ने
हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ध्यान से सुनना, दुनिया के लोग मुझे भक्ति के नाम से पुकारते हैं। मैं वह भक्ति हूं जो भक्त को भगवान से जोड़ती हूं। मैं वह भक्ति हूं जो भक्त को भगवान से मिला देती हूं। नारद जी के हाथ जुड़ गए। वाह, आपको तो भक्त लोग ढूंढते रहते हैं, हम भक्ति करेंगे, भक्ति से मिलेंगे, भक्ति मिलेगी तो भगवान मिलेंगे, और आप वृंदावन में रो क्यों रही हो? और ये बूढ़े पुरुष कौन है? तो भक्ति ने कहा, ये दोनों बूढ़े मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। नारद जी ने कहा, ये इनकी हालत ऐसी कैसी हो गई? मैंने तो पहली बार देखा है कि मां जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसा हो सकता है? तब भक्ति माता ने कहा, नारद जी, ये कलयुग आ गया है और कलयुग में घर घर में ऐसा होगा। कैसा होगा? माता पिता जवान दिखेंगे और बेटे बहू बुढ़े लग जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे। कैसे होता है ना, सास तो उठ जाती सुबह 4 बजे, झाड़ू लगा दिया, गोबर भारी कर दिया, सारा काम कर दिया, बहू 8 बजे तक सोई पड़ी है। जगाए तो मुश्किल, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन कई समझदार सास है ना, बहुत अच्छी समझदार, वो क्या करती है, फिर सारा काम धाम करके बहू को उठाना, तो कैसे उठाए? रसोई में जाकर चाय बनाती, बहू ले चाय लेके चाय पी ली, और फिर बहू उठती टसकती हुई है। अब बुढ़ा कौन हुआ? 4 बजे उठने वाला या 7-8 बजे उठने वाला? घर का सारा काम संभालने के बाद फिर बहू उठती है टसकती हुई। पिताजी उठ गए सुबह 4 बजे, हैं, खेत में चले गए, पशु डंगर संभाल लिए, उसके बाद बेटा उठता है। बुढ़ा कौन हुआ? घर में माता पिता काम कर रहे हैं। सूरदास तुलसी जी कह गए, ऐसा कलयुग आएगा, माता पिता तो काम करेंगे, बहू बेटा मौज उड़ाएंगे। आजकल ऐसा ही हो रहा है ना? तो भक्ति माता ने कहा, नारद जी, ये कलयुग आ गया है और कलयुग में बेटे तो बूढ़े हो जाएंगे, माता पिता जवान ही जवान रहेंगे। मैं तो इस उम्मीद से आई थी कि वृंदावन में जाऊंगी तो दोनों का बुढ़ापा ठीक हो जाएगा। वृंदावन में जाऊंगी तो, क्योंकि वहां पर भगवान का नाम बहुत लिया जाता है, तो क्या पता भगवान के आश्रय लेकर, भगवान का सहारा लेकर ये दोनों मेरे बूढ़े बच्चे जो कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, क्या पता दोबारा से जवान हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं किसी अच्छे संत की तलाश कर रही थी कि कोई संत आएगा और मेरे दोनों बच्चों को जागृत करेगा और मेरे कष्ट को दूर करेगा। नारद जी ने कहा, देवी रुको, मैं करता हूं। और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेदों का पाठ किया, वेद मंत्र सुनाए, लेकिन दोनों की आंखें नहीं खुली। गीता के श्लोक सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य दोनों की आंखें नहीं खुली। गायत्री मंत्र का जाप लगाया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य की आंखें नहीं खुली। नारद जी परेशान हो गए। अरे दुनिया में जितने भी कर्म थे, कर्मकांड थे, वो मैं कर चुका हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों कब जगेंगे? भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, इस कलयुग में भक्ति को प्रसन्न करना है और ज्ञान वैराग्य को जगाना है, दोनों को जवान करना है, तो केवल एक ही साधन है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दान गर्जति।
एक श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी है जिसको सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य दोनों जग जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत बड़ा महान है और ब्राह्मण परिवार के द्वारा वही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके ढेरा गांव में सबके कल्याण हेतु। ध्यान देना, जो परिवार भागवत कथा करवाता है परमात्मा कहते हैं उनका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन पूरे गांव का कल्याण हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा सुन। जो सुनकर चला जाता है उन सब का ही कल्याण होता है, उद्धार होता है, सुख शांति और सब कुछ मिलता है ऐसे लोगों को। और तब नारद जी उन सनकादिकों से कहते हैं, सनकादिकों मैं चाहता हूं, जब भगवान ने आज्ञा दी है कि उन दोनों को, बीच में क्या हो गया बता, हंस क्यों रही? कोई ऐसी बात बोल दिया जिससे हंसी, मैं तो कुछ चुटकुला तो सुना ही नहीं मैंने, या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि बिना, मैं जब चुटकुला सुनाऊंगा तो हंसने की बात है, जब बिना चुटकुला ही कोई हंस रहा तो इसका मतलब मेरे प्रवचन में गड़बड़ है, मेरी बेइज्जती हो रही है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता बीच में। और आप तो बच्चे नहीं है, इधर बच्चे देखो, ये 4 बच्चे कितने आराम से सुन रहे हैं, और 4 माताएं देखो औरों का भी जीना आराम कर रखा है, और आगे वाली बार बार सोच रही कब मैं अच्छे से भागवत कथा सुनूं। आपके कान इसलिए प्रार्थना है ना ऐसा ना करें। बहुत अच्छे आप ना बड़े प्रेम से सुन रहे हो, तो बीच में हंसी मजाक नहीं। ये तो बच्चे करते हैं, बच्चे तो, ये 4 बच्चे बैठे कहाँ है सनकादिकों। मैं चाहता हूं कि आप चारों नीचे आए, इस पहाड़ से उतरकर नीचे धरती पर आए, ज्ञान और वैराग्य दोनों को भागवत कथा सुना दो, ताकि भक्ति प्रसन्न हो जाए और ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए। सनकादिकों ने कहा, नारद तुमने हमें निमंत्रण दिया भागवत श्रवण करवाने के लिए, हम अवश्य आए। कोई सुनने वाला होना चाहिए, हम तो हमेशा सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। नारद जी ने कहा, हे सनकादिकों, भागवत कथा सुनानी मुझे भी आती है, लेकिन सुनाने से ज्यादा सुनने में आनंद आता है। अब मैं सुना रहा हूं ना, मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा जितना आप सुनने में आनंद ले रहे हो। इससे कई बार हिसार में ना भागवत कथाएं आदि होती है ना, मैं चुपके से जाके बैठ जाता हूँ पीछे सुनने के लिए, क्योंकि सुनने में जो आनंद आता है ना तो सुनाने में नहीं आता। सनकादिकों ने कहा, ठीक है, जाओ ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन से हरिद्वार में ले आओ, हम वहां पर भागवत कथा सुना देंगे। गंगा के किनारे पर श्रीमद् भागवत श्रवण करवाने की तैयारी हो गई। इसी तरह मंच लगाया गया, क्योंकि भागवत शुरू करने से पहले तैयारियां भी होती हैं। लगभग 15 दिन पहले से यहाँ पर तैयारियां हो गई, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो वो अभी तैयारी हो गई भागवत आयोजन करने की। इधर नारद जी ज्ञान वैराग्य को भक्ति के सहित हरिद्वार में ले आए। माता बहनों भाइयों, कथा का पंडाल सज गया। सनकादिकों ने कथा करना प्रारंभ कर दिया। जो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े थे, बेहोश पड़े थे, पहला दिन कथा का हुआ, दोनों बैठ गए। जैसे आप बैठिए ना लाठी मारकर, उसी तरह दोनों ज्ञान और वैराग्य पहला दिन पूरे होते ही बैठ गए। दूसरा दिन हो गया, उनके अंदर और चेतनता आ गई। तीसरा दिन हो गया, वो ज्ञान और वैराग्य चलने फिरने भी लग गए। और जब चौथा दिन आया भागवत का, माता बहनों भाइयों, जब भागवत का चौथा दिन आया तो चौथे दिन तो कथा में बड़ा उत्सव मनाया जाता है, यहां भी मनाया जाए।
कौन सा उत्सव? नंद उत्सव, कृष्ण प्राकट्य, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जब ये चौथे दिन कथा के बीच में ये कीर्तन गाया जाने लग गया, तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो बुढ़े हो गए थे, जो अचेत मूर्छित हो गए थे, इनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा था, आज वो कृष्ण प्राकट्य पर खूब उछल उछल कर नाच रहे हैं और गा रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद